नमस्कार, मैं शिवलाल खिची, विश्व सेवक समाचार। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत रामसर, पंचायत समिति बीकानेर, जिला श्री बीकानेर के वर्तमान सरपंच है सुरजा देवी। उनके सरपंच प्रतिनिधि है श्रीमान जी महादेव जी कसवा। खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे जो भी कार्यकाल रहा, कैसा रहा, जनता के प्रति किस प्रकार का जुड़ाव है, और बात करते हैं विधानसभा के चुनाव भी नज़दीक है और इस सरकार ने क्या कुछ विकास कार्य पंचायतों में करवाए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। महादेव जी, जानना चाहूँगा आपका राजनीतिक परिचय, कहाँ से शुरुआत की, आज वर्तमान में सरपंच हो, थोड़ा बताएं। राजनीतिक कैरियर हमारा 40 सालों से ही है जी। हमारे पहले तो दादू जी थे जी। 2 पीरियड वो सरपंच रहे थे, धोड़ाराम जी कसवा जी। उनके बाद में सन 1995 में हमारी दादी जी। तुलसी देवी वो सरपंच रही जी। और उसके बाद की माँ अभी वर्तमान में हमारी माताराम है जी। सुरजा देवी कसवा। जी। तो हमारा 3 साल में कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा है जी। और हमारी बीजेपी की गवर्नमेंट है नहीं, जी। इसलिए वो तो परेशानी इतनी आई है हमें जी। जो झेलने में कोई जा नहीं है। जी। हमारे विधायक ने विधायक कोटे से हमें 3 ट्यूबवेल दिए हैं जी। और पानी की कोई हमारे गांव में समस्या है नहीं। जी। बिजली बिजली की तो अब समस्या है तो वो हमारे पास तो कुछ है नहीं। जी। बिजली की तो हमें 2 महीनों से अभी तो ला रहे, इतनी समस्या आई कि कोई नहीं है। जी। और आज ऊर्जा मंत्री बीकानेर जिले का जी। ऊर्जा मंत्री होते हुए भी जी। किसानों के सारे मूंगफली जल गई जी। और एक भी ट्यूबवेल पर लाइट के लिए हर किसान जीएस पर डेरे रखे थे, जी। फिर भी लाइट का कोई समाधान नहीं हुआ है। जी। अभी वर्तमान में लग रहा है हमें कि बढ़ चढ़ के बीजेपी का राज आएगा जी। और हमारे वसुंधरा राजे सिंधिया को नेतृत्व के अंदर होगा तो कोई टालने वाला ही नहीं है जी। बीजेपी को। जी। सुमित जी गोदारा सुधा हमारे आएंगे, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, जी। लेकिन उनका तो ऊपर यहाँ पर राज नहीं है, जी। गवर्नमेंट है कांग्रेस की है। जी। फिर भी हमें 3 ट्यूबवेल दिए हैं जी। और अर्जुन राम जी मेघवाल सांसद है जी। तो उनको हमने बढ़ चढ़ कर वोट दिए थे, जी। लेकिन हमारे गांव में 1 रुपये के उन्होंने काम नहीं कराए है। जी। न 1 रुपये के कोटा दिए, किसी प्रकार का नहीं काम किया है। जी। वो 3 ट्यूबवेल सुमित जी ने दे दिए। जी। हमारे शिवरायन है जो गांव के अंदर, वो उनके पैसे सुमित जी ने 30 लाख रुपये दिए थे। वेरी गुड। 20 लाख रुपये हमें जो बच्चियों के 2 कमरों के लिए, जी। 6 लाख रुपये बच्चों की वो हमें पहले के छात्रावास था पुराना, जी। उनको हमने गिरा के अभी 6 लाख रुपये सुमित जी ने हमें दिए हैं। 4 दीवारी के वो चल रही है, 4 दीवारी 10-15 दिन में तैयार हो जाएंगे। तो वो बच्चियों के लिए खेल मैदान एकदम बढ़िया हो जाएंगे। पहले वो जर्जर था, उनके अंदर पशु मर जाते थे, 10-10 दिन तक कोई उनको चलते नहीं थे। वो भी हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा उन्होंने नेतृत्व काम किया है सुमित जी गोदारा ने। सुमित जी हम तो यही चाहते हैं कि हमारे गोदारा जी आए और अच्छे काम कर रहे हैं। जी, बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब। जैसे मेन मुद्दा होता है पंचायत में, कहते हैं ना, जल है तो जीवन है। जल है तो जीवन है, बाकी काम सब उधर है। ठीक है, बाकी तो बाद का काम है, पहले जल है। पानी को लेकर आपके कार्यकाल में अभी जो 3 ट्यूबवेल आपने पंचायत में लगवाए हैं, क्या अभी वर्तमान में घर घर पानी जा रहा है? घर घर पानी जा रहा है, आप पता कर लो जाके। जी। 2 ट्यूबवेल तो हमारा चालू हो गए हैं। जी। एक कल ही सुमित जी से परसों बात हुई थी, उन्होंने बोला है कि 1-2 दिन के अंदर सामान आ जाएंगे। तो रात मुझसे एक एन साहब ने फोन किया था कि आपके परसों मशीन आ जाएंगी, नुमा उस कुएं को सामान डाल के चालू कर देंगे। तो हमारे 3 ट्यूबवेल हो गए। उसके बाद की माँ 3 सालों से ट्यूबवेल सुमित जी ने करवा दिए। हमारा भी 3 सालों में फर्ज यही बनता है कि कम कम जेब से पैसे लगा के 10 दिन यानी 5 दिन हम होने नहीं देते हैं। मोटर चाहे हमारे मशीन गांव की बुलाए चाहे पानी के लिए हमने गांव में किसी ने फोन नहीं किया है कि हमारा पानी नहीं आ रहा है, ट्यूबवेल बंद है। और फोन से कर बोगरो डिपार्टमेंट तो सारा ही कहते हैं, तो जाते हैं तो कहते हैं कि हमें तो ठेके दे दिए, वो दे दिए। वहां पर तो एक नट्टी नहीं मिलता है। ट्यूबवेल मशीन आती है तो 20 किलो नट्टी दिलाते हो तो हम हमारी जेब से पैसे दिलाते हैं। मशीन भी गाँव की ठेकेदार है, उनको बोलते हैं, कभी तो झूठ बोल देता है कि गाड़ी का टायर पंचर हो गया, कभी कहता है इंजन खराब हो गया है। उनके भरोसे तो गांव हो चाहे कोई हो मरते हैं। एन साहब को फोन करते हैं तो कहते हैं बस तुरंत आ रही है मशीन, 10 दिन ही नहीं आती है। तो हम 2 बार फोन करते हैं, फिर गांव से ही मशीन लगाते हैं। अभी तक हमारे कम से कम 25,000 रुपये गाँव की मशीन के पड़े हैं। अभी वो कल एन साहब से बात करी थी, वो बोलते हैं कि 2-3 दिनों के अंदर डलवा देंगे। चलो डलवा देंगे, नहीं डलवा देंगे तो हमें गाँव के लिए हमने कभी 1 मिनट भी परेशानी नहीं
प्रतिनिधि है। बीस पहला काम पानी का होता है 36 कौम को साथ लेके चलो। साथ लेके, और बिजली तो हमारे पास है ही नहीं, कांग्रेस का राज है तो हम करेंगे क्या। जी पानी की है वो समस्या है नहीं, जी। लाइट ही पीछे से नहीं आती है तो कुआं चलेगा ही कहाँ से। राइट। तो किसान भाई जो खेती पे डिपेंड है, किसान भाई खेती पे डिपेंड है। ये बरसात भी थोड़ी सी के 15-20 दिन पहले हो जाती तो अच्छा कुछ हाँ अच्छा हो जाता, जी लेकिन थोड़ा सा होगा बरसात होने से कुछ मूंगफलियों में फर्क पड़ा है, नहीं तो आज में पाती जा सब लाग ही जाती, क्योंकि 1 महीनों तक तो बिजली रही खानी। जी 2 घंटा लाइट हूँ 15-20 बीघा मूंगफली पौड़ी किसान की बा क्यों पिए। जी फिर राम जी ने भी थोड़ा सा सही समय पर किया है, जी और हमारे गाँव में कोई समस्या नहीं है। जी। सुमित जी को कोई भी काम को बोलते हैं तो जी। हमारे लिए तो आधी रात कोई तत्पर्य पर है। जी चाहे कोई आदमी के जो भी तकलीफ होती है तो पीबी में फोन करते हैं तो उनको वहाँ पर 2-4 बंदे रहते हैं, जी किसी प्रकार का फोन कर दो वो हमारे लिए हाजिर रहते हैं। जी। बहुत अच्छी बात बताई सर। जानना चाहूँगा अपनी ग्राम पंचायत में ग्रेवल व सीसी रोडों की कितनी निर्माण हुई है अभी वर्तमान में? ग्रेवल रोड है हमने करना भी 6-7 ग्रेवल रोड कर दी, जी और अभी 2 रोड है जो हमारे गांव से थारे सिंजगुरु वहाँ पर आएगी, वो 2 मार्गों का बहुत ही गंद था। जी तो अब हम ये देखते हैं कि 15-20 दिन में ये खेती का काम हो जाए, जी उसके बाद कि में हम यहाँ ट्रैक्टर ट्रॉली है वो थोड़ा सा अभी तो मोटर रोड है ना, तो इसलिए ट्रैक्टर ट्रॉली जा नहीं सकते हैं। जी तो 15-20 दिन बाद कि मैं वो 2 जो सड़कें ग्रेवल की 2 है ना, जी। से ज़्यादा इम्पोर्टमेंट वो है, जी तो उनका हमने सैंक्शन निकाल लिया है। जी। 15-20 दिन बाद कि मैं वो हम काम चालू कर देंगे। जी। तो सरपंच साहब महानरेगा में जब से आप सरपंच बने हो आज तक महानरेगा में क्या कुछ हुआ था? नरेगा के तहत नरेगा के तहत हमने तो जो भी रोजगार साधा है जी किसी को हमने ये नहीं कहा है कि आपको नहीं कहेंगे वो करेंगे। जी हमने तो जो जाने वाला है उनका नाम दिया, जी और जो जाओ उनको रोजगार मिला है। जी एक भी बंदा ऐसा नहीं है कि भाई हमें कोई नहीं लगा जी। है, जाने वाला है तो वो जाओ। जी किसी को ऐसे नहीं है कि भाई हम हमारा तुम्हारा नाम नहीं लिखेंगे वो नहीं करेंगे, हमारा तो सब समान है। जी अच्छे वोटों से हमने लोगों ने हमें जिताया था जी 3 सालों में। हम भी जो भी उसने हमारा जो नेतृत्व निभाए जी। हम उनसे भी ज्यादा चढ़ बढ़कर नेतृत्व निभाने की कोशिश कर रहे हैं। जी। तो सरपंच साहब बात करते हैं अपनी ग्राम पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र की, क्या वर्तमान में अभी है या चल रहा है कैसे? उप स्वास्थ्य केंद्र है, अभी हमें लिख के दिया है वो जी गांव, पहले तो वो पिछले को सरपंच था उन्होंने वो बाहर करवा दिया, जी तो बाहर तो वहाँ पर है जो गायें और डालने लग गए, जी तो वहाँ पर वे जो कुत्ते और वो ज्यादा रहने लग गए, जी तो वहाँ पर दिखाने के लिए तो उससे अच्छा तो नापासरी चले जाए। जी तो हमें कलेक्टर साहब को लिख के दिए थे, 200-500 आदमी ने साइन किए थे। जी गांव में हमारे रेस्ट हाउस था गांव के बीचों बीच, जी वहां पर अभी जी गए हैं तो वहां पर एक डॉक्टर है, 2 नर्सें भी है, जी और अभी भी वो एक रूम और खाली करवाया है, जी तो उसके अंदर 4 या 7 बेड वो बोल रहे हैं कि भी और आ जाएंगे। जी तो स्वास्थ्य की वो भी अच्छी चल रहा है जी कि यार वो गांव के बीचों बीच आ गए तो हर आदमी के लिए भी जो बीपी है और है शुगर जो भी सब चीज फ्री है, जी उनको भी बहुत फायदा मिल रहे हैं। जी। तो सरपंच साहब केंद्र की योजना है पीएम आवास, हम्म। आपके कार्यकाल में कितने निर्माण हुए अभी? पीएम आवास का 219 लोन थे, जी उनके अंदर हमारे अभी तक 20 ही लोन पास हुए हैं। जी 200 है जो कोई वो बकाए 20 पड़े हैं, कंप्लीट हो गए, 20 कंप्लीट हो गए, बाकी पेंडिंग में चल रहे हैं। बाकी पेंडिंग में जो अभी उनकी किस्तें भी नहीं आई है, जी जो आएंगी तो हमें लगता है कि ये थोड़ा चुनाव नजदीक आ गया, ये चुनाव होते ही हमें लगता है 200 सीधे ही निकलेंगे। जी 20 तो निर्माण हो गए, उनको तो वो सारे राशि भी आ गई उनकी। जी। तो सरपंच साहब जैसे मुख्यमंत्री साहब सीएम साहब ने महंगाई राहत कैंप लगाए थे पंचायतों में, जो योजना लागू की है लॉलीपॉप दिए हैं या योजना उनसे लागू हुई कुछ है? ही नहीं हुआ है, हमें परेशान किए 2 दिन 3 दिन है कैंप के अंदर है, जी और वो कुछ ही प्रक्रिया कुछ किसी का काम हुआ ही नहीं है। जी बिना ही फजूल ऐसे ही आते हैं अधिकारी, 5 बजने में वो डीगते हैं, 5 बजते ही वो अपने चले जाते हैं, जी यार वो हो गया यार वो हो गया, तो काम तो किसी का हुआ नहीं है। जी खाली वो मात्र 4 दिन 2 दिन वो समय खराब किए, जी कैंप लगा और वो करो और वो करो और फंक्शन करो। जी ये इस हमने सरकार ने तो कुछ ही नहीं किया है, जी खाली लॉलीपॉप ही दिया है जी और काम कुछ ही नहीं किया है। जी। तो सरपंच साहब बात करते हैं जैसे विधानसभा के चुनाव नजदीक है, पार्टी के प्रति किस प्रकार की उम्मीदें रखते हो? कहते हैं ना बहुत सिर पे चुनाव आ गए हैं, हम्म। बताइए तो।
तो हमारी खुद सी नहीं पार्टी पर मैंने बोल दिया ना, हमारे तो सुमित जी है। जी जो हमारे गांव के अंदर जी मुझसे अलावा आप किसी को पूछ लो, जी हर आदमी यही कहेंगे कि भाई सुमित जी ने बहुत अच्छा काम किया है। जी हमने पिछली बार 500 वोटों की लीड दिलाई थी, जी तो अब की बार हमें उम्मीद है कि हम सुमित जी को 1000 वोटों की लीड दिला के जी विजयी बनाएंगे। एमएलए उनको देखना चाहते हैं एमएलए उनको देखना चाहते हैं, और ऊपर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को। जी बस हमारा तो यही है। जी ये थे हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि जिन्होंने कीमती समय निकाल के टाइम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब आपका। बिल्कुल, बहुत बहुत आपका भी, जो आप आए और हमारी 2 बातें जानी। शुक्रिया।